पिता की सीख। आरती नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद आरती को आभास होने लगा कि उसके सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों वाली थी और बहू नए विचारों वाली। आरती और उसके सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीपा टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही आरती जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी। आरती को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपरा के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता था। अब वह किसी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपने माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज़ होकर मायके चली आई। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपने सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती ज़िद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। आरती ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज़ अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीपा टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल उसके विपरीत जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी यह सब? आरती ने सोचा, 6 महीनों की ही बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में रोज़ाना एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बदलाव भी बदल लिया। वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की तरफ से अपने
तानों के प्रति उत्तर ना पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू के सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से रोज सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात को हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे तारीफ़ों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद ही नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नज़र आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसकी दी जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह परेशान हो जाती थी। उसी ऊहापोह में वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर की असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा 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 हा। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी कहानियों के लिए। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।